नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5, यानी कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ और आज भी आप लोग इस बात को जान लें कि यहाँ पर हम बात करें चाहे क्लर्क के एग्जाम की या हम बात करें पीओ के एग्जाम की, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल की जब हम बात करते हैं तो इस पोर्शन का जो वेटेज है वो मोर देन 50% रहने वाला है। और इस बात का एनालिसिस आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाकर के नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको वीकली बेसिस पर मिनिमम 2 मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, इस टेस्ट का एनालिसिस भी बेहतरीन तरीके से करते हुए चलना है। इसके अलावा आपको वीकली बेसिस पर जो भी कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करे जा रहे हैं उससे संबंधित भी मॉक्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है और अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर होना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो भी आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, यानी कि अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट के पहले सेशन की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारे तथ्यों के ऊपर डिस्कशन किया कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्या तात्पर्य है और कैसे हमें इसे यूटिलाइज करना है जब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे होंगे। साथ ही साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसी कड़ी में पिछले अगर हम 4 पार्ट्स की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने कई सारे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर बेस्ड जो आपके प्रश्न रहे उनके हम लोगों ने अभ्यास भी किया, उनका हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का पार्ट 5, यानी कि यहां पर आज के नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5, यानी कि यहां पर आपको मिलने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5, यानी कि यहां पर आपको मिलने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन। और कारण की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले भी आपको बताते आ रहा हूं कि हम बात करें चाहे क्लर्क के एग्जाम की, चाहे हम बात करें पीओ के एग्जाम की, यहां पर आपका जो मोर देन 50% पोर्शन होगा रीजनिंग सेक्शन में वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर ही आधारित रहने वाला है। और इस बात को आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाकर के ना एनालाइज करते हुए पहले आपको मॉक्स लगाने, जैसे कि मैंने कहा कि वीकली बेसिस पर आपको मिनिमम 2 मॉक्स लगाने ही लगाने, और मॉक्स को लगाने तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसका एनालिसिस करते हुए चले कि कहां किस पोर्शन में आप गलती कर रहे हैं, किस पोर्शन में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और किसी भी तरह के डाउट होने की स्थिति में आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर कनेक्ट टू टीचर के ऑप्शन पर जुड़ करके डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। और इसके पहले आप लोगों ने अगर पिछले 4 सेशन को नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो सेशन 1 था, सिटिंग अरेंजमेंट का जो पार्ट 1 था, वहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा करी कि किस लैंग्वेज के लिए हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है और कहां कहां हम गलतियां करते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी वैरायटी ऑफ बनने वाले क्वेश्चन जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं या आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा करी है। और बाकी के जो 3 सेशंस रहे हैं वहां पर मुख्य रूप से हम लोगों ने प्रश्नों का अभ्यास किया हुआ है। तो आपको भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए, इन्हीं बेसिक जानकारियों को फॉलो करते हुए अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर होना है। और फिलहाल अभी आपको कॉपी और पेन लेकर के जुड़ जाना है और हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को बनाते हुए चलना है। चलिए देखते हैं आज के सेशन में आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है 6 पर्सन्स प्रिया, सूरज, बंटी, ईशु, अंजलि एंड रोनिता आर सिटिंग अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल। यानी कि अभी तक हम लोगों ने बात करी थी सर्कुलर टेबल पर बेस्ड अरेंजमेंट की।
स्क्वायर टेबल पर बेस्ड अरेंजमेंट की, और अभी आपको देखने को मिल रहा है ट्रायंगुलर टेबल पर बेस्ड अरेंजमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर टेबल पर बेस्ड अरेंजमेंट की, तो किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। सिंगल ट्रायंगल पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डबल ट्रायंगल पर बेस्ड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डबल ट्रायंगल पर बेस्ड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हम बात करें तो डबल ट्रायंगल पर बेस्ड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर व्यक्तियों की संख्या 12 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है। अगेन व्यक्तियों की संख्या 12, 9 और 6, अगेन व्यक्तियों की संख्या 12, 9 और 6। यहाँ पर आपको जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो 6% पर आधारित देखने को मिलेगा। अप्रोच की अगर मैं बात करूं, जब आपको सिंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किन किन सावधानियों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 person सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड एंड 3 person सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल, मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड। यानी कि 3 व्यक्तियों का मुख यहाँ पर केंद्र की ओर तथा 3 व्यक्तियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब समझने वाली बात यह कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे? जैसे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए बनाया था उसी प्रकार से, जिसमें अगर हम बात करें तो जो अल्टरनेट पर्सन्स होंगे वो फेसिंग आउटसाइड होंगे और इसी प्रकार अल्टरनेट जो पर्सन्स होंगे वो फेसिंग इनसाइड होंगे। क्लियर? और एक हमें बना लेना होता है पॉसिबल स्ट्रक्चर, जैसा कि हम बनाते आए हैं। क्लियर? अब यहां पर एक और बात आपको समझनी है जब आप क्वेश्चन को बना रहे हैं। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे और यहाँ पर आपको मल्टीपल पर्सन्स के नाम लिखे हुए दिखाई देंगे तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, किन व्यक्तियों के हम जो फर्स्ट लेटर है उनको एक बार देख लें कि किन्हीं 2 नाम के फर्स्ट लेटर रिपीट होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 लेटर के साथ में हम पर्सन को डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे P, S, B, I, A और R, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर रिपीट होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जहां पर व्यक्तियों के मुख की दिशा निर्धारित होती है वहां से अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो लेस पॉसिबिलिटी के साथ हमसे क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि जहां पर लेस पॉसिबिलिटी के साथ, यानी कि इन 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी जहां पर लेस पॉसिबिलिटी के साथ हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हम वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, ना कि मल्टीपल पॉसिबिलिटी के साथ में जाएंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। बोला जा रहा है बंटी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सूरज, यानी कि सूरज की स्थिति 2 हो सकती है, या तो फेसिंग इनसाइड हो सकता है या तो फेसिंग आउटसाइड हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर वहां से हम क्यों नहीं शुरू करें जहां पर किसी पर्सन के डायरेक्शन की बात करी गई हो या किसी पर्सन के फेसिंग पोजीशन निर्धारित हो। तो चलिए आपका भी कहना सही है, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आगे अगर आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट से तो किसी पर्सन के फेसिंग डायरेक्शन को हम निर्धारित नहीं कर सकते। अगेन अगर आप देखें प्रिया सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज, सूरज के पड़ोसी के विपरीत में कौन बैठी है, यहाँ पर प्रिया बैठी है, यानी कि यहाँ पर भी किसी पर्सन का फेसिंग डायरेक्शन निर्धारित नहीं हो रहा है। अंजलि सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इशू, यहाँ से भी किसी पर्सन के फेसिंग डायरेक्शन को हम निर्धारित नहीं कर सकते। और आगे अगर हम देखें नाइदर इशू नॉर सूरज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बंटी, यहां से भी निर्धारित नहीं हो रहा। और एट लास्ट आप देखेंगे तो बोला जा रहा है रोनिता सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि रोनिता बिल्कुल यहाँ पर निर्धारित हो रहा है रोनिता के फेसिंग का डायरेक्शन कि रोनिता कहां देख रहा है या कहां देख रही है, ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन रोनिता से संबंधित यहाँ पर एडिशनल कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए यहां से हम शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सेंस आपको फटाफट से डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है। तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा फेसिंग डायरेक्शन डिसाइड होते हुए भी हम इस वाले स्टेटमेंट के साथ में नहीं जा सकते, अदरवाइज हम बाकी की इंफॉर्मेशन को फिर नोट डाउन करते हुए चले आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। बंटी सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज एन इमीडिएट हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ सूरज, तो सूरज या तो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर होगा या तो फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड द सेंटर होगा। अब सूरज के एग्जैक्ट राइट में, यानी कि बोला क्या है इमीडिएटली राइट, तो सूरज का इमीडिएटली राइट इसके हिसाब से यहां पर हो जाएगा, यानी कि बंटी उसके अपोजिट में बैठेगा, और सूरज का इमीडिएटली राइट यहां हो जाएगा, यानी कि बंटी इसके अपोजिट में बैठेगा।
दो पॉसिबिलिटी, दो स्ट्रक्चर हमारे पास है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। प्रिया सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। अब सूरज का जो पड़ोसी है उसके विपरीत दिशा में, तो आप देखेंगे सूरज का पड़ोसी ये भी हो सकता है, सूरज का पड़ोसी ये भी हो सकता है। अगर इसको हम लेते हैं तो इसके विपरीत में प्रिया के लिए जगह नहीं है, इट मीन्स प्रिया यहां पर बैठेगी। ठीक, उसी प्रकार सूरज के इस वाले पड़ोसी के विपरीत दिशा में कौन बैठेगी? प्रिया बैठेगी। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है अंजलि सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईशू। अंजलि उस व्यक्ति के विपरीत दिशा में बैठी है जो कि ईशू के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन नाइदर ईशू नॉर सूरज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बंटी। यानी कि ईशू को अगर आप ध्यान देंगे तो यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। इट मींस ईशू के लिए प्लेस फिक्स हो गया। ईशू यहां नहीं, ईशू यहां नहीं, तो मतलब ईशू के लिए प्लेस फिक्स हो गया। और ईशू के जो इमीडिएट लेफ्ट में पर्सन है उसके अपोजिट में आपको बैठी हुई दिखाई देगी कौन? अंजलि। तो ये होगी पोजीशन किसके लिए? अंजलि के लिए। और बचा कौन? रोनिता। तो ये होगी पोजीशन रोनिता के लिए। इन द सेम वे ईशू के इमीडिएट लेफ्ट वाले के अपोजिट में कौन? अंजलि। और ये होगी पोजीशन किसके लिए? रोनिता के लिए। अब दो में से एक ही स्ट्रक्चर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला क्या गया है, रोनिता सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। मतलब कि रोनिता का जो फेस है वो कहां होगा? फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जबकि इसमें रोनिता का फेस कहां हो रहा है? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है। यानी कि आसानी के साथ हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। लेकिन स्ट्रक्चर बना लेना ही यहां पर बहादुरी का काम नहीं है। अब हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग वन सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस अंजलि। यानी कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अंजलि के, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस अंजलि। यानी कि अंजलि की ओर जिसका मुख है उसके सेकंड टू द राइट में। तो अंजलि की ओर किसका मुख है पहले तो ये देख लेते हैं। ये हो गई आपकी यहां पर अंजलि। अंजलि की ओर मुख किसका है? प्रिया का है। और प्रिया के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? तो प्रिया के सेकंड टू द राइट में बंटी बैठा है। अब ऑप्शन भी देखिए जरा, द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू सूरज, क्या बंटी सूरज के अपोजिट में है? नहीं। द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू रोनिता, क्या बंटी रोनिता के अपोजिट में? नहीं। द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू प्रिया, क्या बंटी प्रिया के अपोजिट में? नहीं। द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू ईशू। यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न पूछने का तरीका साथ ही साथ दिए गए विकल्प दोनों आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। बात करेंगे इससे संबंधित दूसरे प्रश्न की। अरेंजमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर के तैयार था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हु अमंग द फॉलोइंग वन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रोनिता। यानी कि रोनिता के सेकंड टू द राइट में देखें तो ईशू, एंड द पर्सन सिट्स ऑपोजिट टू सूरज, और सूरज के अपोजिट में देखें तो रोनिता। और आपसे पूछा इनके एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में दिया गया है प्रिया, आप थर्ड ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाते। लेकिन समझिए जब हम बात करते हैं दो व्यक्तियों के एग्जैक्ट मिड पोजीशन की, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में इस बात को हम और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। अगर मैंने आपसे कहा ए सिट्स बिटवीन बी एंड सी, या ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब आप यही देखेंगे कि बी यहां पर हो या फिर सी यहां पर हो, या फिर बी यहां पर हो या फिर सी यहां पर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं बी या फिर सी यहां पर भी अगर होते हैं तो भी आप पाएंगे कि ए बी और सी के एग्जैक्टली मिड में बैठा है। जब तक कि आपसे ये ना कहा जाए ओनली ए सिट्स बिटवीन बी एंड सी, तब तक आप इस स्ट्रक्चर पर बिल्कुल डिटरमाइन होकर के नहीं कह सकते कि यही स्ट्रक्चर बनेगा। इन द सेम वे जब हम बात करेंगे यहां पर पूछे गए प्रश्न की, तो यहां पर आपसे पूछा गया है रोनिता और ईशू के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो रोनिता और ईशू के एग्जैक्ट बीच में अंजलि भी यहां पर बैठी हुई आपको दिखाई देगी। जैसा कि देखेंगे कि एक व्यक्ति छोड़ के अंजलि, एक व्यक्ति छोड़ के अंजलि, और यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई नहीं है प्रिया। तो प्रिया और अंजलि दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे अंजलि और प्रिया, तो अंजलि पहले विकल्प में है, प्रिया तीसरे विकल्प में है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आइदर 1 और 3। या तो अंजलि को आप आंसर ले सकते हैं या तो प्रिया को आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसका और सही अगर मैं बताऊं आपसे, देखो ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, यहाँ पर आइदर ना होकर के अगर हम बोथ लिखते तो वो ज्यादा सुटेबल लगता एज पर क्वेश्चन, बोथ अंजलि एंड प्रिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज या किसी पर्सन के लेफ्ट या राइट से जाने की बात नहीं करी गई है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आइदर 1 और 3। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? या तो कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, कोई एक सही हो या हो सकता है एक से ज्यादा भी सही हो। बात करते हैं स्टेटमेंट की। सूरज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू प्रिया। प्रिया के अपोजिट में जो व्यक्ति है सूरज, उसके तत्काल बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है, पहला वाला तो सही हो गया। रोनिता सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बंटी। बंटी के सेकंड टू द राइट में जो व्यक्ति है उसके ऑपोजिट में रोनिता, बिल्कुल ये बात भी सही है। बंटी फेसेस द पर्सन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोनिता। 1 2 3 4, क्या बंटी ईशु की ओर देख रहा है? तो बिल्कुल बंटी का जो मुख है वो ईशु की ओर है, तो ये वाला भी सही हो गया। यानी कि आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑल 1 2 एंड 3। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। How many persons sit between Suraj and the person who sits third to the right of the person who sits opposite to Priya when counted from the left of Suraj? समझिए, पहले तो प्रिया के अपोजिट में आ जाइए, फिर इसके थर्ड टू द राइट में आ जाइए। जैसा कि बोला गया था, सूरज एंड द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू प्रिया, तो प्रिया के अपोजिट में ही है और इसके थर्ड टू द राइट में गए तो अगेन आपको मिला प्रिया। यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है प्रिया और सूरज के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जब सूरज के बाईं ओर से गिनती की जाती है तो 1 2 और 3 व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following statement the first person sits exactly between the third and the second person in the following arrangement? यानी कि यहाँ पर जो आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, इन 3 नामों की अगर हम बात करें तो किन किन स्टेटमेंट में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच बैठा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें ईशु की, तो ईशु क्या रोनिता और अंजलि के बीच बैठा है? तो रोनिता ये रही, अंजलि ये रही। क्या ईशु इनके बीच बैठा है? तो यहां से आप इसको तुरंत गलत करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो रोनिता के बाद एक व्यक्ति, अंजलि के बाद एक व्यक्ति, फिर नंबर आया किसका? ईशु का। तो बिल्कुल ईशु जो है वो रोनिता और अंजलि के बीच बैठा है, यानी कि पहला वाला तो यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की हुई है। सेकंड वन की अगर हम बात करें, बंटी जो है क्या वो प्रिया और अंजलि के बीच बैठा है? तो ये रहा आपका बंटी, ये रही अंजलि और ये रही प्रिया। तो चाहे आप क्लॉकवाइज देखोगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, आपको बंटी, प्रिया और अंजलि के बीच देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो रहा है। क्या रोनिता सूरज और ईशु के बीच में है? तो रोनिता की अगर हम बात करें तो ये रही रोनिता और यहाँ पर हो गया आपका सूरज और ये हो गया ईशु। तो इधर से देखेंगे तो 2 व्यक्ति, इधर से देखेंगे तो 1 व्यक्ति, यानी कि ये भी आपके मिड में देखने को नहीं मिल रही है, तो ये वाला भी गलत हो गया। यानी कि जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अरेंजमेंट की ओर और देखते हैं अगला अरेंजमेंट हमें किस पर आधारित देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8 persons, Mamta, Sarita, Alka, Pranay, Julie, Akhil, Reshma and John are sitting around a circular table such that 4 of them facing inside while 4 are facing outside, but not necessarily in the same order। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ऐसे प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया फटाफट से क्या कर लेना है, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ कर लेने हैं। क्लियर? अब इसमें हमें निर्धारित करना है, ये बात तो निश्चित है कि 4 ही व्यक्ति क्या होंगे,
केंद्र की ओर देखेंगे और 4 ही व्यक्ति केंद्र के विपरीत देखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आप किसी एक को टारगेट करके चलते हैं कि अगर 4 व्यक्ति केंद्र के विपरीत वाले पता चल गए तो जो रिमेनिंग है वो निश्चित रूप से केंद्र की ओर देखेंगे, या 4 व्यक्ति अगर केंद्र की ओर वाले हमें पता चल गए तो जो रिमेनिंग है निश्चित रूप से वो केंद्र के विपरीत दिशा में देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में बोला जा रहा है सरिता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अलका वेयर बोथ ऑफ देम फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। अब या तो क्या हो सकता है, सरिता फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर हो सकती है या फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर हो सकती है। तो यहाँ पर हम 2 पॉसिबिलिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर से कहा कि एक बार आपको सरसरे निगाहों से क्वेश्चन को देख लेना होता है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए चलना होता है। तो दोनों ही आपके पास अप्रोचेस हैं और इसके अलावा तीसरी कंडीशन बनती है क्वेश्चन के बीच में हिट एंड ट्रायल, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम 2 यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ हम करते हैं शुरुआत। सरिता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अलका, यानी कि ये अलका या तो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर हो सकती है, ये अलका फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप देखेंगे तो अलका और अखिल, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जूली और जॉन, ये ऐसे नाम है जहां पर इनके स्टार्टिंग का लेटर सेम है, तो हम फर्स्ट 2 लेटर को लेकर के इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अलका के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी कौन, सरिता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अलका, यानी कि यहां पर हो जाएगी कौन, सरिता, और 1 2 यहां पर हो जाएगी कौन, सरिता, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये केंद्र की ओर तो ये केंद्र के विपरीत, और ये केंद्र के विपरीत तो ये केंद्र की ओर। आगे अगर हम बात करें 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सरिता एंड जॉन हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अलका। जॉन जो कि अलका का पड़ोसी नहीं है और जॉन और सरिता के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 यहां पर जॉन को बैठा सकते थे, 1 2 यहां पर बैठा सकते थे, लेकिन यहां पर अगर हम जॉन को बैठाते तो जॉन अलका का पड़ोसी हो जाता है। सेम कंडीशन यहां भी बनेगी, इट मींस जॉन के लिए निश्चित रूप से ये वाला स्थान हो जाएगा और इस वाले स्ट्रक्चर के लिए जॉन के लिए निश्चित रूप से ये वाला स्थान हो जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है जॉन सिट्स ऑपोजिट टू रेशमा हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अखिल। अब जॉन रेशमा के अपोजिट में बैठा है, मतलब ये हो गई रेशमा, यहां पर हो गई रेशमा। और रेशमा की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है रेशमा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अखिल, अखिल हु फेसेस आउटसाइड। अब अगर अखिल आउटसाइड है तो निश्चित रूप से अखिल यहां पर होगा, और अखिल आउटसाइड है तो अखिल यहां पर होगा। ठीक, क्योंकि रेशमा अखिल के सेकंड टू द राइट में है। आगे की बात करें तो बोला जा रहा है अखिल who faces outside the table sits immediate right of प्रणय। अब अगर अखिल प्रणय के इमीडिएट राइट में तो प्रणय निश्चित रूप से यहां होगा, और प्रणय के इमीडिएट राइट में मतलब प्रणय कहां दिखेगा, फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर। प्रणय यहां होगा और निश्चित रूप से फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर। आगे की बात करें तो बोला जा रहा है 2 पर्सन्स सिट बिटवीन प्रणय एंड जूली। प्रणय और जूली के बीच 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर 1 2 को छोड़ेंगे तो ये हो गया स्थान किसके लिए, जूली के लिए। और रिमेनिंग पर्सन बचा कौन हमारे पास, ममता, तो यहाँ पर बैठा लेंगे ममता को। 1 2 व्यक्ति छोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन, जूली, और बचा कौन, ममता। ठीक है, अब बात करेंगे फेसिंग डायरेक्शन की। तो बोला जा रहा है जूली हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज प्रणय, यानी कि प्रणय अगर यहां पर देखेंगे बाहर की ओर तो जूली भी कहां दिखेगी, केंद्र के बाहर की ओर। अब आप ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर, मतलब रिमेनिंग वाले केंद्र की ओर, 1 2 3 और जूली चौथी केंद्र के बाहर की ओर, तो रिमेनिंग केंद्र की ओर। ठीक है, 4 व्यक्ति केंद्र के और 4 व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर। आगे बोला जा रहा है जूली डजंट सिट एडजेसेंट टू सरिता, यानी कि जूली सरिता की पड़ोसी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा कैंसिल, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट स्ट्रक्चर दी गई जानकारी के आधार पर। अब इस दी गई जानकारी के आधार पर हमें क्या करना है, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसी प्रकार से आपको भी अप्रोच करना है, बिल्कुल आसानी के साथ। जितना आप काम डाउन होकर के कूल होकर के क्वेश्चन को बनाएंगे उतना ही आसानी के साथ प्रश्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ऐसे जब आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल तेजी के साथ आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, बशर्ते आपका जो तरीका है क्वेश्चन को बनाने का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करने का, कोई इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं हो रही तो उसे एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे प्रश्न की। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन
सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ममता, ममता के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये ममता 1 और 2, यहां पर आपको ए एल से अल का देखने को मिले, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ममता के दाएं से दूसरे स्थान पर आपको अलका बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्रणय, जूली, ममता, अलका, तो ये स्ट्रक्चर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर ध्यान देंगे तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, बस उसको रोटेशन वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको प्रणय है, प्रणय के बाद आपको यहाँ पर अखिल मिलेगा, फिर सरिता मिलेगा, तो प्रणय का स्थान चेंज हो सकता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा, प्रणय, अखिल, सरिता, रेशमा। ठीक है, प्रणय, अखिल, सरिता, रेशमा जब क्लॉकवाइज देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रणय, अखिल, सरिता, रेशमा, अलका, जूली, ममता, जॉन, सेम आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अलका विद रिस्पेक्ट टू ममता। ममता के सापेक्ष जब हम अलका की पोजीशन की बात करेंगे तो एक तो बनेगा सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट का ऑप्शन है, बिल्कुल है, या फिर अगर हम बात करें इसके अलावा मल्टीपल कोई ऑप्शन है नहीं जिसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अलका के रेस्पेक्ट, ममता के रेस्पेक्ट में अलका की पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो सेकंड टू द राइट होती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 6 टू द, तो वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Who among the following person sits immediate right of सरिता, सरिता के तत्काल दाईं ओर, तो यहाँ पर पोजीशन किसकी है, अखिल की है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन, इफ अखिल इज रिलेटेड टू जूली, यानी कि अखिल का संबंध अगर किसके साथ है, जूली के साथ है, तो अखिल और जूली क्या है, आमने सामने है, साथ ही साथ क्या है, इनका जो फेसिंग डायरेक्शन है वो सेम है, ये भी हम बोल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है एंड अलका इज रिलेटेड टू प्रणय, अलका प्रणय से, तो यहाँ पर दोनों आमने सामने बैठे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए, इन द सेम इन अ सर्टेन वे। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ममता, तो ममता के यहाँ पर सापेक्ष आपको सरिता देखने को मिल रही, तो आसानी के साथ आप आंसर मार्क कर सकते हैं सरिता। क्लियर है, आमने सामने के व्यक्तियों की बात करी जा रही थी। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन जॉन एंड अखिल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ अखिल। अखिल के दाईं ओर से जब हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हमें अखिल और जॉन के बीच देखने को मिलते हैं, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 5। तो इस प्रकार से यहां पर आप फटाफट से आंसर करके मूव कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 पर्सन A B C D E F and G are living in a 7-story building such that the lowermost floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 7. No two persons live on the same floor. ऐसे प्रश्नों को देखते ही आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना, फटाफट से नंबरिंग कर लेनी, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर की मैंने बात करी है कि किस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। 2 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर बिलो, इमीडिएटली अबव, नंबर ऑफ पर्सन्स एज बिलो पर्सन एक्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एज बिलो वाई, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ए लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ए 4थे फ्लोर पर रहता है, तो मैंने कहा 2 पॉसिबिलिटी यहां पर इस प्रकार से हमें बनानी है। फिर बोला जा रहा है ओनली 2 पर्सन्स लिव्स बिटवीन ए एंड सी, तो 1 2 को छोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा सी, और 1 2 को छोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा सी। आगे की बात करें तो एज मेनी पर्सन्स लिव्स अबव सी एज बिलो एफ, जितने सी के ऊपर रहते हैं उतने एफ के नीचे, तो सी के ऊपर 0 तो एफ के नीचे 0, सी के ऊपर 6 तो एफ के नीचे 6। ठीक, आगे देखते हैं ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो एफ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति। बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, बी और ई के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव 2 पोजीशन चाहिए जो कि यहीं पर मिल रही है, तो बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई और बी लिव्स इमीडिएटली अबव ई। रिमेनिंग पर्सन है जी, रिमेनिंग पर्सन को बना लिए जी। अब दोनों में से एक सही होगा, तो कौन सा सही होगा, तो आगे बोला जा रहा है जी लिव्स ऑन 1 ऑफ द फ्लोर अबव बी, जी जो है वो बी के किसी ऊपरी एक तल पर रहता है, तो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी और ये वाला आपका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। Who among the following person lives 3 floors below G, जी के 3 तल के नीचे, 3 तल नीचे यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1।
3 फ्लोर्स बिलो जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर आपका बन करके आ चुका है। बात करेंगे प्रश्न की। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड thus form a group which one of the following does not belong to the group। और ये मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, चाहे हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, चाहे हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें, या हम फ्लोर पर बेस्ड अरेंजमेंट की बात करें। तो यहां पर जब हम बात करेंगे व्यक्तियों की, तो डी की अगर हम बात करें तो डी 5वें तल पर बैठा है। सी की अगर हम बात करें तो सी आपका पहले तल पर बैठा है। एफ की अगर हम बात करें तो एफ आपका 7वें तल पर बैठा है। जी की अगर हम बात करें तो जी आपका 6वें तल पर बैठा है। और बी की अगर हम बात करें तो बी आपका 3रे तल पर बैठा है। अब इन नंबर्स को देख लीजिए, आप आसानी के साथ बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा अलग है। यानी कि ये आपका एकमात्र इवन नंबर फ्लोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही, बाकी सब क्या है, ऑड नंबर फ्लोर पर बैठे व्यक्ति आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के सापेक्ष जी के पोजीशन के बारे में बात करी जा रही है। तो क्या है, 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 फ्लोर अबव यहां पर बैठा हुआ है कौन, जी, ए के ऊपर। अगला प्रश्न, Which of the following statement is are not true with respect to final arrangement? F lives 2 floor above A, गलत है। Not true पूछा है, ठीक है। Only 2 person lives between G and E, G और E के बीच, ये वाला भी गलत है। As many persons lives above B, जितने D के ऊपर रहते हैं, as below B उतने ही B के नीचे रहते हैं, तो ये वाला सही है। तो राइट आंसर जो बनेगा बोथ A and B, यानी कि ये दोनों आपके क्या है, स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 5। तो मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जो आपसे पूछे गए प्रश्न है उसको कैसे हल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट अरेंजमेंट की। एक और अरेंजमेंट, छोटा सा आसान सा अरेंजमेंट है। यहां पर अगर हम बात करें तो सोनिया, श्रेया देख लीजिए आप, मोहित, रोहन, अमन, बाकी सब अलग है। 6 पर्सन लिव्स, यहाँ पर क्या, लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। फटाफट से आपको क्या कर लेना, नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पर दी गई इंफॉर्मेशन की। तो बोला जा रहा है श्रेया लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच इन विच प्रिया लिव्स। तो प्रिया के इमीडिएटली बिलो वाले पे कौन, श्रेया। फिर आगे बोला गया है रोहन लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर इन विच मोहित लिव्स। तो मोहित वाले के फ्लोर के इमीडिएटली नीचे कौन, यहां पर रोहन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ अमन एंड रोहन। अमन और रोहन के फ्लोर के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। और आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्योंकि इसको डायरेक्टली हम बना नहीं सकते। कितना समझ लीजिए कि अमन और रोहन के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं और ये कंडीशन उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते थे, आगे भी बढ़ सकते थे। सोनिया डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। सोनिया टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहती है, तो यहीं पर इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिलहाल आपको कॉपी पे अलग से लिखना होगा, सोनिया टॉप मोस्ट फ्लोर पर, या फिर यहाँ पर सोनिया 6वें फ्लोर पर नहीं रहती है। रोहन एंड अमन लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। रोहन और अमन इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। तो समझिए ये कंडीशन कब हो सकती है, जब हम रोहन और अमन को कहाँ रखें, 6वें और दूसरे फ्लोर पर रखें। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे रोहन की, तो रोहन को हम 6वें पे रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रोहन से ऊपर कौन है, मोहित यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इट मींस ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको अमन, दूसरे पर देखने को मिलेगा आपको रोहन, रोहन के इमीडिएटली अबव में आपको देखने को मिलेगा मोहित। फिर हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन, किसके लिए, प्रिया और सोनिया के लिए, प्रिया और श्रेया के लिए, सॉरी। ठीक है, और सोनिया आपको जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहती तो वो रहेगी कहां, बॉटम मोस्ट फ्लोर पर। अरेंजमेंट आपका बन करके तैयार है। तो इस प्रकार से आप फटाफट से क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपको ढेरों देखने को मिलेंगे। आप मॉक तो लगाइए, आप शुरू तो करिए, आपको ढेरों प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनको आप आसानी के साथ में बना पाएंगे और अच्छा और बेहतरीन स्कोर भी कर पाएंगे। यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 30+ का टारगेट हमें लेकर के चलना है।
30+ के टारगेट को आपको अचीव करना है और इस रेस में आपको बने रहना है। रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों की। पूछा है हु लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पर कौन रहता है। तो 3rd फ्लोर पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कौन, मोहित आपको देखने को मिल रहा है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन सोनिया एंड श्रेया। सोनिया और श्रेया के बीच कितने व्यक्ति, तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं 2 व्यक्ति रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? दिए गए कथनों में से कौन सा वाला कथन आपका सत्य है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोहन लिव्स ऑन द 1st फ्लोर, क्या रोहन 1st फ्लोर पर है, गलत। 3 persons lives between अमन एंड मोहित, अमन और मोहित के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। सोनिया लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, बिल्कुल ये वाला आपका सही। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं प्रिया लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच अमन लिव, तो अमन तो आपका टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला अरेंजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको करना क्या है कि इस अरेंजमेंट के लिए फिलहाल आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसी प्रश्न के साथ में, और उसके बाद आगामी सेशन में और जो आपके अन्य प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अप्रोच मैंने आपको बता दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन जो लैंग्वेज से संबंधित है वो मैंने आपको बता दी। अब बारी आपकी है, आप कितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमसे निश्चिंत होकर के जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी दुविधा है, डाउट है, आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। माध्यम भी मैंने बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप कोको एसएससी नाम से, आपका कोको बैंक एसएससी रेलवे नाम से चैनल है, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। या फिर अगर स्पेसिफिक आपके रीजनिंग से संबंधित डाउट्स हैं तो आप रीजनिंग बाय धीरज सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्टली आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।